18 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 फरवरी की शाम 5:23 पर हुआ था और यह 18 फरवरी को शाम होगी, 3:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग की दृष्टि से शोभन योग सुबह 9:24 तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में स्थित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:55 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम माना जाता है। राहु काल दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है। यात्रा पर जाने से पहले गुड़ या मसूर दाल का सेवन करना लाभकारी होता है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली को लाल चोला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, मसूर दाल और गुड़ का दान करने से मंगल ग्रह के दोष शांत होते हैं और जीवन में साहस, शक्ति और उन्नति प्राप्त होती है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। आपके जीवन में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ये बदलाव आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, क्योंकि बिना प्रयास किए सफलता प्राप्त नहीं होती। आज का दिन आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाएगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और अगर आप अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो जल्द ही आपको प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि जैसी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि किसी पुराने रुके हुए सौदे से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी नए व्यावसायिक साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो आज इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आर्थिक रूप से यह दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पिछले कुछ समय से यदि आप आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं और किसी पुराने निवेश से भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपने पहले से ही कोई निवेश कर रखा है तो अब उसका परिणाम मिल सकता है, लेकिन इस समय आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यदि आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आगे चलकर कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें और कानूनी मामलों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें। घर परिवार के मामलों में भी यह दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और यदि पहले से किसी प्रकार का विवाद चल रहा था तो वह भी समाप्त हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, इसलिए उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यदि आप विवाहित हैं तो आज जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। यदि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है।
लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें और अपने रिश्ते को पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय आपके लिए थोड़ा सतर्कता बरतने का है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। खान पान में लापरवाही से बचें और अधिक तले भुने भोजन का सेवन करने से परहेज करें, क्योंकि इससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से भी दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि अत्यधिक तनाव आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि आप नियमित रूप से योग और ध्यान करते हैं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज के दिन आपको अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप अपने कार्यों में पूरी तरह से सक्रिय रह पाएंगे। यदि आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पूरा ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस दिन आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुराना मित्र या परिचित आपसे संपर्क करे और आपके लिए कोई नया अवसर लेकर आए। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। आज आपको अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपके संबंधों में दरार आ सकती है और आपके अपने लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। इस समय आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी और किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवहार को संतुलित रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें और सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। आज के दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि आपके जीवन में आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से भगवान हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। इससे आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। अगर आप अपने व्यापार या करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके कार्यों में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अपने घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ घर ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आज का दिन आपके लिए बहुत सारी नई संभावनाओं को लेकर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है और यदि आपने सही समय पर सही निर्णय लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी होगी और पूरी तरह से समर्पित होकर अपने कार्यों को करना होगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो यह दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम समय की कीमत को समझें और अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आपके सभी काम आसानी से होते जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का दिन आपको यह सिखाने के लिए आया है कि यदि आप अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे तो न केवल आपका तनाव कम होगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी शांत रहेंगे। कई बार हम अपनी लापरवाही के कारण समय को व्यर्थ गंवा देते हैं और जब काम पूरे नहीं होते हैं तो हमें चिंता और तनाव होने लगता है। इसीलिए आज आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य आपके सामने आए
उसे समय पर पूरा करें और किसी भी प्रकार की देरी न करें। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा जो लंबे समय से अपने घर के निर्माण या किसी बड़ी प्रॉपर्टी डील को लेकर परेशान थे। यदि आपके भवन निर्माण संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था तो अब उसे दोबारा शुरू करने के लिए समय अनुकूल बन रहा है। यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे थे तो अब उसमें आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आप यदि इस समय अपनी योजनाओं को लागू करते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें, क्योंकि यह समय आपको सफलता तो दिलाएगा, लेकिन यदि आप बिना सोच समझे कोई फैसला लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ और पारिवारिक जीवन, यदि आप विवाहित हैं तो आज आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। उनके साथ आप कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरियां थीं तो आज आप उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आज आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खासकर उन लोगों को जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि यदि आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती तो यह आपके लिए आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इस समय आपको अपने खानपान में संतुलन बनाए रखना होगा और जंक फूड से दूरी बनानी होगी। इसके अलावा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप बहुत अधिक तनाव में रहते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को शांत रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। शुभ रंग और शुभ अंक, आज के दिन आपके लिए बादामी रंग बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप इस रंग के कपड़े पहनते हैं या इसे किसी भी रूप में अपने साथ रखते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके अलावा आज का शुभ अंक 7 रहेगा। यदि आप इस अंक से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।